स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। मैथ्स चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। देखो बच्चों लोग, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, कोई बहुत सारी इसमें बड़ी चीजें नहीं है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, बेसिक चीजें देख लेते हैं। क्या कि भाई एंगल्स जो है, आज एंगल्स कितने टाइप के होते हैं भाई? एंगल्स होते हैं या तो ऑब्ट्यूस, या तो एक्यूट एंगल, या तो राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। एक्यूट मतलब अगर वो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से लेके 89 डिग्री तक हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 91 से लेके 180, 200 जो भी हो उसको हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। एंड अगर बच्चा लोग एग्जैक्टली 90 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बस एक छोटा सा रिवीजन है। अब बच्चा लोग लाइंस बॉडी की चैप्टर का नाम है एंगल्स एंड लाइंस। तो एंगल्स तो हमने देखी कौन कौन से होते हैं। अब अगर मैं लाइंस की बात करूं तो बच्चा लोग लाइंस क्या है? लाइंस में क्या क्या आता है? लाइन में भी 3 चीजें आती है। कौन सी 3 चीजें? एक आती है प्योर लाइन, एक आती है लाइन सेगमेंट, और एक आती है रे। अगर ऐसी कोई लाइन जिसका एंड पॉइंट हो ही ना, चलते ही जावे चलते जावे, दोनों तरफ से चलते जावे चलते जावे, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है? लाइन। अगर सिर्फ एक तरफ से चल रही है, भले राइट साइड हो कि लेफ्ट साइड हो कि ऊपर हो कि नीचे हो, अगर एक साइड से चल रही है और एक साइड से रुक गई है, एंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। इसका मतलब ऐसी कोई लाइन जिसके पास एक एंड पॉइंट हो और एक एंड पॉइंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रे। एंड अगर मान लो ऐसी कोई लाइन जिसके पास 2 एंड पॉइंट है, मतलब वो दोनों तरफ से रुक गई है, ना ही इधर से आगे बढ़ेगी ना ही इधर से आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब मतलब इतना हमने पहले पढ़ा था, अब हमें कुछ पढ़ना है नवा। क्या? हम फिर से आ जाते हैं एंगल्स के ऊपर। मतलब और भी 2-3 तरीके के एंगल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में काम लेने हैं। जैसे कि पहला है लीनियर एंगल्स। चलिए काम करते हैं, पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, या उससे भी पहले बात करते हैं, चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास 2 एंगल है, 2 अलग अलग एंगल है, एंड उन दोनों को प्लस करके, दोनों को मिला के अगर 90 डिग्री बनता है, भाई अगर मैं बोल दूं a + b = 90 डिग्री, तो ये a और b क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर 2 एंगल को प्लस करके 90 डिग्री बनेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर मान लो आपके पास 2 एंगल है, वापस में ले लेता हूं, चलिए a और b, और इन दोनों को प्लस करने पे अगर 180 आता है, अगर 180 आता है, तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। समझ आ रहा है? ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके कंपलसरी 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करके कंपलसरी 180 होना चाहिए। और एक एंगल है इसके बाद लीनियर एंगल। बच्चा लीनियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को भी आप लीनियर एंगल कह सकते हैं। देखिए, एक होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? बच्चा लोग सपोज करो कि ये लाइन है, मैं लाइन पे किसी एक पॉइंट को पकड़ता हूं एंड मैं उन दोनों के यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाता हूँ। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? पूरा 180 डिग्री होगा। भाई ये पॉइंट है, 180 का पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सपोज करो कि मैं इसको तोड़ देता हूँ,
मैं बोलता हूँ कि चलो ये x है और ये y है, तो x और y को मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे, x और y को मिला के 180 होगा ना, बिकॉज ये पूरा 180 है। अब मैं इसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलूंगा, मैं इन दोनों को सप्लीमेंट्री नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये एंगल एक दूसरे के बाजू में है एंड किसी लाइन के 180 के टुकड़े हैं, किसी लाइन के 180 डिग्री के टुकड़े हैं। देखो अच्छा, ये सप्लीमेंट्री क्या हो सकता है, एक एंगल सपोज करो कि एक एंगल में ये ले लेता हूं 120 और एक ये एंगल ले लेता हूं 60। भाई ये दोनों सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, लेकिन इनको लीनियर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये आजू बाजू नहीं आ रहे, ये पड़ोसी नहीं है भाई, ये पड़ोसी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आजू बाजू में हैं तो यस हम बोल सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन अगर दूर दूर है, आजू बाजू नहीं है, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, बट लीनियर पेयर नहीं कह सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आया यहां तक? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर, और एक आखिरी है रिफ्लेक्स एंगल। क्या चीज? रिफ्लेक्स एंगल। भाई रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास ये एंगल है 60 डिग्री, तो अब अगर मैं बोलूं कि इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, तो बच्चा ये जो बाकी का जो बच गया ना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल। बच्चा लोग हमको पता है कि पूरा कितना होता है 360, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा 300। सपोज करो कि इसका उल्टा दे रखा होता, मुझे ये दे रखा होता सपोज 300 और बोला जाता कि इसका रिफ्लेक्स फाइंड करो, कोई बात नहीं बचा होगा। भाई जो भी एंगल दिया जावे उसका बचा हुआ सर्कल में कितना एंगल होगा उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कोई एक एंगल दे रखा है, उसका बाकी का बचा हुआ, बाकी का सपोज करो ये एंगल है, तो बाकी का बचा हुआ कितना एंगल है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंड जो भी एंगल दिया जावे उसको हमको 360 में से माइनस करना है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल जिसको प्लस करके 360 आता है। जैसे कि मान लो C प्लस B इज इक्वल टू 360। अगर दो एंगल को प्लस करके 360 आता है तो मुझे हम इन दोनों एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे 90 था तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 था तो सप्लीमेंट्री, वैसे 360 है तो रिफ्लेक्स एंगल। समझ आया भाई? पक्का? एक आखिरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर एक थ्योरम 6.1 कर देते हैं आज के दिन में। भाई देखो एक आखिरी चीज है जो आपको याद रखनी है, कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे आते हैं, पॉइंट्स दैट लाई ऑन सेम लाइन। बच्चा सपोज करो कि मेरे पास ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब देखो मैं इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन बनाता हूं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। अब अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी एक ही लाइन पे आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ए बी और डी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब वो एक ही लाइन पे आ रहा है। अब देखो ए बी डी जी, अरे जी कोलिनियर नहीं है, जी देखो अलग चला गया, किसी और लाइन में चला गया। अब हम कह सकते हैं कि ई डी जी, भाई कोलिनियर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए दो, चलो एक काम कर इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो भाई ये डी एफ कोलिनियर, जी डी ई कोलिनियर, लेकिन अगर मैं बोलूं बी डी एफ तो वो नॉन कोलिनियर। बी डी एफ को हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर, NON, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जो एक लाइन पे आ रहे हैं उसे हम कोलिनियर कहते हैं, जो एक लाइन पे नहीं आते उसे हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी सी कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम शुरू करते हैं फाइनली आपका थ्योरम 6.1।
बच्चा थ्योरम क्या होता है? थ्योरम का मतलब एक रूल है, उस रूल को आपको साबित करना है कि भाई ये रूल है, तो इसको प्रूफ करके दिखाओ। उस प्रूफ को हम कहते हैं थ्योरम। एंड थ्योरम बेटा एग्जाम में आते हैं, उस प्रूफ को लिखने का एक तरीका होता है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या तरीका है, कैसे आंसर लिखना है, एवरीथिंग। थ्योरम 6.1 बच्चा, थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है? इफ टू लाइन intersect each other at a point, then vertically opposite angles are equal। अरे भाई ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे दो लाइनें हैं, मैं बोलता हूँ चलो ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। आर इंटरसेक्टिंग, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कहां पे टच कर रहे हैं? चलो मैं बोल देता हूं कि ओ पे टच कर रहे हैं। तो मतलब वर्टिकली का मतलब क्या होता है? देखो ये एंगल एंड ये एंगल आमने सामने। वर्टिकली मतलब जब दो लाइन टच कर रही है तो आमने सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंड ये वाला एंगल इक्वल, तो ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, और इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखिए थ्योरम में चार चीजें जरूरी है। पहला डेटा, डेटा मतलब क्या? एक मिनट, ठीक है। तो डेटा मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो लाइनें टच कर रही है। हमने कौन सी दो लाइन ले ली? ए बी और सी डी। तो हम बोल देंगे लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चार चीजें जरूरी है, एक डेटा, दूसरा फिगर, फिगर भी बहुत जरूरी है, फिगर बिना मार्क्स कट देंगे। तीसरी चीज जरूरी है टू प्रूव। भाई टू प्रूव का मतलब होता है कि आप क्या प्रूफ करना चाहते हो। आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों भी इक्वल है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सॉरी ये BOD आएगा इधर। मतलब बच्चा हमको जो साबित करना है ना, जो प्रूव करना है ना, उसको कहते हैं टू प्रूफ। ये तीसरी चीज। और चौथी चीज है प्रूफ, जो मेन मेथड, मेन तरीका उसको प्रूफ करने का। चलिए तो बेटा ये पूरा जैसा फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ दिखाया है, ऐसा ही फॉर्मेट आपके एग्जाम में होगा तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। ठीक है। अब जरा ये ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या लेता हूं, एक ये एंगल और एक ये एंगल को ले लो, तो ये टोटल कितना एंगल होगा? ये पूरा 180 होगा। हमने देखा था ना, एक लाइन है तो उसके दोनों तरफ के पास पास वाले एंगल 180 होंगे, लीनियर पैर। तो हम क्या लिखेंगे? हियर AB इज अ लाइन। अच्छा बच्चा एक चीज और, कि अगर लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा ही बनेगा। और अगर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे 180 बन रहा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए हमने पहले बोल दिया कि AB एक लाइन है। क्यों? बिकॉज हमको ये बोलना है कि ये 180 डिग्री है, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 180। मैं देता हूं इसको नंबर 1। एंड यहाँ पे रीजन लिख लूंगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बच्चा आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है और रीजन लिखना जरूरी है। ये कहां से आया? कहां से आया? रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सिमिलरली बेटा अब मैं इसको और इसको ले लेता हूं, ये दोनों एंगल को। तो देखो बेटा
ये भी 180 होगा पूरा, ये भी पूरा 180 होगा, है ना भाई, ये भी तो एक लाइन है। ऑल्सो CD is a line, therefore angle BOC plus angle BOD is equal to 180। इसको नंबर 2, और रीजन क्या रहेगा, वही लीनियर पैर, ये भी आजू बाजू है लाइन के, लीनियर पैर हो जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये भी 180 है, ये भी 180 है। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी तो इक्वल होगा ना, हमने चैप्टर 5 में देखा था। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द टू थिंग्स आर इक्वल, चैप्टर नंबर 5 में देखा ना यूक्लिड्स थ्योरम में, अगर कोई दो चीज किसी एक के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि दिस इक्वल टू दिस, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। देखो AOC BOC इज इक्वल टू BOC BOD। अब अच्छा देखो ये इक्वल टू के है, इसको मैं वहां लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसको मैं यहां उठा के लेके जाऊंगा तो BOC माइनस BOC, यानी कि वो तो कट जाएगा, बचा क्या, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यही प्रूव करना है। तो एक रिजल्ट तो आ गया। अब दूसरा रिजल्ट, बच्चा हमारे पास है ना मैथ्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा हथियार है, सिमिलरली। देखो अगर मुझे इन दोनों को प्रूव करना है, सॉरी इन दोनों को मैंने प्रूव किया ना, इन दोनों को प्रूव करना है तो मुझे यही चीज वापस करनी पड़ेगी। तो भाई जब भी आप थ्योरम करो और थ्योरम के अंदर अगर कोई एक ही चीज दोबारा करनी पड़े तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम बोल देंगे सिमिलरली, सिमिलरली दिस एंगल, सॉरी दिस एंगल, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। समझ आया बच्चा लोग? सो ये होता है हमारा थ्योरम कंप्लीट।